तो ठीक है सर, ये था सर 70 करोड़ का प्लान। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको, मैंने दो भागों में सर अपने कॉन्सेप्ट को समझाया, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या फिर आपको बिजनेस ने आकर्षित किया सर? प्रोडक्ट बहुत अच्छा। इसका कोई डाउट नहीं है टीका सर कि प्रोडक्ट वाकई में बहुत अल्टीमेट है। देखिए, मैंने आपको अपना परिचय बताया था कि मैं एक एक्स आर्मी पर्सन हूं और सर गवर्नमेंट जॉब में कर रहा था। तो सर 40,000 रुपए तो मुझे उस समय पर सैलरी मिल रही थी। जीवन मेरा ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी लाइबिलिटीज हो और मेरे पास पैसा भी ना हो। लाइबिलिटीज थी भी तो मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब भी थी। इस बिजनेस को करने में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, आता हुआ पैसा किसी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने भी यहाँ से थाईलैंड, दुबई टूर, कार फंड, हाउस फंड, ये सब चीजें देखी तो मैं भी अंदर ही अंदर जो है कि रोमांचित हो रहा था। मैं भी सोच रहा था कि क्या ये मेरे जीवन में भी हो सकता है? क्या मैं भी कभी थाईलैंड जा सकता हूँ? क्या मैं कभी अपने परिवार को दुबई ले जा सकता हूँ? क्या मेरे पास में भी लग्जरी कार हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है? जब जब मेरे को मेरे दोस्त इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, तो आता हुआ पैसा, अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ सभी को अच्छी लगती है। लेकिन सवाल यह था कि यार इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट लेने जरूरी है ना। तो ये मेरे लिए सबसे पहली चीज थी। और सर कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में हेल्थ की इशू, हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो। तो सर हेल्थ की प्रॉब्लम मेरे को भी नहीं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं सर आपको कि वाकई में प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। प्रोडक्ट की क्या सर यहां पर वैल्यू है। तो सर मैंने प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचा कि यार चल ठीक है, बिजनेस तो बात की बात है, पैसा बात की बात है, घूमना फिरना, कार, ये सब बात की बात है। चलो ठीक है, एक बार प्रोडक्ट ट्राई करके देख लेते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा हेल्थ इशू था कि सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी लगभग 12-13 साल से। इतने साल से लगभग सर मेरे को एक प्रॉब्लम और चल रही थी साथ में कंटिन्यू, वो थी सर टाइफाइड की। मेरे को हर 6-8 महीने में टाइफाइड रिपीट हो जाता था और कब्ज की प्रॉब्लम लगातार मेरे को जिंदगी भर मतलब बनी रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि किसी के सामने को सर्वाइव करना पड़ेगा। टाइफाइड में क्या होता था कि हर 6-8 महीने में मेरे को इंजेक्शन लगते थे, एंटीबायोटिक में दवाई खानी पड़ती थी। उसके साइड इफेक्ट भी मुझे महसूस होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल के बारे में पता नहीं था, खान पान के बारे में पता नहीं था। तो गर्म चीजें खाना, नॉन वेज, और उसके बाद में चाय अधिक पीना, लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से सर प्रॉब्लम कंटिन्यू बने रह रही थी। और इलाज सर मैंने कोई सर पद्धति नहीं छोड़ी होगी जहां मैंने इलाज न कराया हो। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सारे इलाज करा करके, मिलिट्री हॉस्पिटल सब इलाज करा करके मैं थक चुका था। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मैं बोला भाई तेरा बिजनेस तो ठीक है, ये बता तेरे प्रोडक्ट कैसे हैं। तो उसने बोला भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब मैं कह रहा हूं यार रिजल्ट मिल जाएगा क्या मेरे को? क्योंकि सर मैं तो भुगत भोगी था। आराम मिल जाएगा क्या मेरे को? क्योंकि सर मैं तो आयुर्वेद में भी कोई ही ऐसा कंपनी नहीं होगी, लीडिंग कंपनी नहीं होगी इंडिया की, जिसके मैंने आयुर्वेदिक के जूस ना लिए हो, एलोवेरा ना लिया हो, त्रिफला ना लिया हो, गिल ऑयल ना लिया हो, अश्वगंधा ना लिया हो। मतलब मैं ये सारे टेस्ट कर चुका था। तो सवाल वही का वही था कि ये फिर से तुम्हारे प्रोडक्ट ले लूं तो इसका मेरे को आराम मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा देख ऐसा है कि भाई मैं तेरे को गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे को प्रमाण दिखा सकता हूं कि ये काम करते हैं नहीं करते। क्यों नहीं दे सकता गारंटी? क्योंकि हर इंसान के शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं। मान लीजिए कि हम दोनों को हेडेक है, माइग्रेन है, और हमने एक ही मेडिकल स्टोर से एक ही कंपनी का पेन किलर लिया, एक ही बैच का बना हुआ। अब उसी एक पत्ते में से आपने एक गोली खाई, मैंने एक गोली खाई, आपका हेडेक ठीक हो गया, मेरा ठीक नहीं हुआ। तो क्या सर वो गोली में खराबी है? नहीं ना। क्या है कि हमारे शरीर में वो गोली, उसके जो कंटेंट है वो असर नहीं डाल पाए। इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो दवाई को हमारे शरीर में नहीं घुल पाई या वो असर नहीं डाल पाई। सही है। तो ये बात उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे लॉजिकली समझाई। अब क्योंकि ऐसा है कि जहां पर बात आती है कि अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को किसी काम को करने के लिए कह रहा है, तो वहां पर सर पैसे से बड़ी बात आ जाती है क्या? सम्मान की। क्योंकि आज अगर संजय रावत सर आपको आपके पास मुझे लेकर के आए
अब रावत सर आपके दोस्त हैं, अब रावत सर आपके पास एक खराब चीज तो लाए नहीं होंगे, लाए तो अच्छी चीज होंगे, और कब लाए होंगे जब इन्होंने खुद यूज की होगी। अब यहां पर चलिए ठीक है, मार्केटिंग सर आपका का काम है। अब अगर ये प्रोडक्ट आपको आज आप परचेज भी कर लेते हो, ले भी लेते हो, अगर उसने आपके वर्थ अदा नहीं की, कीमत अदा नहीं की, तो आप को रावत सर को कहीं ना कहीं ये कहने को मौका मिल जाएगा कि यार रावत सर तुमने मेरे पैसे बर्बाद करा दे, खाली फालतू में कुछ फायदा हुआ नहीं। यस और नो? इसलिए सर मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर पैसा नहीं कमाना है। पैसा ही कमाना अगर उद्देश्य होता तो काम करने को और बहुत थे सर। मुझे तो यहाँ से आत्मसम्मान के साथ पैसा कमाना है, लेकिन मैं आपको सर प्रमाण दे सकता हूँ। मैं कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जिसमें मुझे कल के दिन आपको सर आपसे सर मुझे नजर में मिलानी पड़े, नजर मिलाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस में करनी पड़ जाए। सही कह रहा हूँ सर, गलत कह रहा हूँ? और आप भी कभी ऐसा नहीं चाहोगे। यस और नो? तो सर मैं आपको सर कुछ प्रमाण दिखाता हूँ, जो प्रमाण उन्होंने मेरे को, उस जिन प्रमाणों के बदौलत सर मेरे को उन्होंने इस प्रोडक्ट को लेने के लिए राजी कर पाए थे, डिसीजन वो मेरे को दे पाए थे। क्योंकि अगर वो सर प्रमाण ना दिखाते तो सर मैं डिसीजन नहीं ले पाता। मैं डरा हुआ था, मैं हजारों रुपए खर्च किया हुआ इंसान था और हजारों लाखों रुपए खर्च कर देता धीरे धीरे दवाई ले लेकर के। तो मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, डर था कि मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सर उन्होंने मेरे को सेटिस्फाई किया, तो सर उस तरीके से सर मेरे को यहाँ पर डिसीजन लेने में आसानी मिली कि मैं ये प्रोडक्ट ले पाऊँ। और वही मैं आपको सर यहाँ से प्रयास करूंगा कि अगर आप इस काम को अगर करते हो तो आप अपने सेटिस्फिकेशन लेवल से अब इस काम की शुरुआत करो। तो सर कुछ प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं रावत सर से ही पूछता हूँ कि सर आपने कौन से प्रोडक्ट यूज किए और आपको क्या आराम मिला? सर मैंने मदर के लिए कार्डियोडॉक और इम्यूनोडॉक लिया था और तुलसी का रस। और जबकि मदर को जो बीपी की प्रॉब्लम थी वो 250 एंड अबव थी। अच्छा। मतलब जितने भी डॉक्टर थे, जैसे झांसी में मैंने इलाज कराया था, झांसी मेडिकल कॉलेज जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी डॉक्टर ने कहा था कि इनको आजीवन ही दवाई खानी पड़ेगी। और वो हमेशा बीपी की शिकायत बरसों से मैं सुनता आ रहा था। तो आयुर्वेदिक आपके द्वारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैं लिया उसके द्वारा ही वो बीपी आज के डेट में नॉर्मल हो चुका है। और खुशी की बात यह है कि आज के डेट में 140 और 80 है, जबकि उस समय जब एलोपैथ हम यूज कर रहे थे तो 250 एंड नीचे वाला 90 और 100 रहता। और उस समय पर एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू चल रही, कंटिन्यू चल रही। मेडिसिन चलने के बावजूद भी 250-58 के आसपास रहता था। और ऊपर वाला जी, और नीचे वाला 100, 90 एंड 100। 90 एंड 100 जी। ओके। आज 150, 140 और नीचे वाला 80 रहता 80 रहता है। ओके। आज भी हमारे कार्डियोडॉक वगैरह चल रही जी, है? चल रही है बिल्कुल कंटिन्यू। ओके। और कार्डियोडॉक चलने के बाद में आज वो कंट्रोल में है। बिल्कुल। और उधर एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो चुका है। कंट्रोल नहीं हो रहा था, जी। राइट? सही। अगर उसे कंट्रोल करना होता और नीचे लाना होता तो और हाई डोज और लाना हाई होता। डोज। और कहीं ना कहीं आपको पता ही है सर कि उन दवाइयों से नुकसान तो होता ही है। जी। समझ में आ रही सर बात? ओके। और भी सर मैं ऐसा आपको कई रिजल्ट बता सकता हूँ। पीछे कनवाल सर हैं, उन्होंने यूरिक अपनी मिसेस के यूरिक एसिड के लिए प्रोडक्ट लिए थे। आराम है सर? आराम है जी सर, उसका सर आराम है सर आज पूरी तरह से? जी सर। ओके। कितना खर्चा आया होगा सर? उसमें 15-16 हजार आया सर। मैंने फिर 2 महीना और खिलाया क्योंकि उससे हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ। उससे हमारे को बेनिफिट पूरी तरह से आराम है। जी सर। ये पांडे जी बैठे हैं सर, इनके जीजा जी हैं, माइक देंगे उनको। सर इनके जीजा जी को लीवर की प्रॉब्लम थी, कितना % लीवर? नमस्कार सर। आज हमारे सर जिया जी थे, उनको डॉक्टर ने बताया था कि जो हमने उनको लास्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट किया था यहाँ सुशा की वाड़ी में, तो डॉक्टर कह रहे थे कि शायद 2 या 3 दिन में ये अपना शरीर छोड़ देंगे। ओह। तो हमने यहाँ तक कि सर कहते हैं हमारे वहाँ की गाय का गोदान वो सारी चीजें तक कर ली थी हमने। अरे बाप रे। क्योंकि स्थिति इतनी, जब डॉक्टर ने कह दिया कि 2 दिन में बंदा चला जाएगा और डॉक्टर ने लेने से मना करा था, किसी नेता के अप्रोच से हमने उनको एडमिट कराया था। वो लेना नहीं चाहते, बोलते इसमें कोई ट्रीटमेंट है नहीं, अब फालतू यहाँ हमारा टाइम खराब मत करो। उनका 83% लीवर डैमेज था और यही कंडीशन उनके हार्ट की थी सर। तो उन्होंने बोला कि होना कुछ नहीं है, आप उनको घर ले जाओ, जो खाना पीना चाहते हैं वो करो, शायद 1 या 2 दिन में शरीर छोड़ देंगे। तो सर बाकी फिर हमने हमारे संजय उपाध्याय सर हैं, इनके द्वारा हमारे को इसका प्रोडक्ट की नॉलेज मिली और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर हमारी सिस्टर हैं भावना जोशी, उन्होंने डिसीजन लिया सडन, और डिसीजन लेने के बाद हमने प्रोडक्ट स्टार्ट करे। प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद सर 1.5 महीने में हमको मतलब पूर्ण रूप से आज हमारे जीआई फिट है।
ओह, जय हो जय हो जय हो वैसे। जय हो SLPS की और जय हो संदीप सर की सर। बहुत बहुत सर उनको दिल से हम शुक्रगुजार करते हैं और जितना भी कहें वो भी कम है सर। अच्छा पंडित जी केवल 1.5 महीने यूज किया है या कुछ ज्यादा समय तक यूज किया? नहीं 1.5 महीने ही सर हमने यूज किया था। 1.5 महीने का उन्होंने खुद ही हमारी उन्हें लेना बंद कर दिया था हमने। आप प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे? अब प्रोडक्ट मिल गए थे सर। तो कितना खर्चा हुआ होगा? सर मुश्किल से वही 15 से 16,000 के आसपास हुआ। समझ में आ रही है सर बात? Yes. तो सर ये एक्चुअली, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब सर देखो इस तरह के रिजल्ट हैं और ये मैं आपको बता रहा था कि प्रोडक्ट है कैसे करके। सर मैंने जो प्रोडक्टों के बारे में आपको बताया ना, वो तो सर मैंने इस पेंसिल के नोक के बराबर भी नहीं बताया और उनका असर इस पूरे पेन के बराबर है। मैं ये सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था, वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर लाइव हमारे सामने बैठे हुए लोग थे, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को भी समझ में आई सर। अब लेकिन समस्या क्या थी, मैं प्रोडक्ट तो लेना चाह रहा था क्योंकि प्रॉब्लम मेरे को थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सर मेरे पास पैसे की थोड़ा सा तंगी थी और हर मिडिल क्लास इंसान को सर पैसे की तंगी रहती है। क्योंकि बेशक कहने को मैं 40,000 रुपए सैलरी ले रहा था, लेकिन 40,000 में से कन्वर्ट करके तो सर 20,000 आते थे। अब 20,000 में सर एक मिडिल क्लास इंसान को, जिसको नमक भी खरीदना हो, सब्जी भी खरीदनी हो, आटा, राशन, स्कूल के बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, सब कुछ पूरा महीने पैसे उसी सैलरी से होना हो, तो 20,000 रुपए में आज की डेट में हो क्या सकता है सर? यानी कि 20,000 रुपए जिस इंसान के हाथ में आ रहे हो, वो इंसान हैंड टू माउथ ही रहता है। और मेरे ख्याल से शायद मैंने कहीं तो सुना है कि नौकरी करने वाला इंसान भूखा कभी मरता नहीं और पैसे वाला कभी बनता नहीं है। तो सर वही मेरे साथ भी कंसर्न था। तो शायद उस पीड़ा को मेरे वो दोस्त तत्कालीन जो मेरे समय आर्मी के दोस्त थे, जो मुझे समझा रहे थे, तो वो मेरी इस पीड़ा को समझ गए थे। मैंने कहा यार सर ऐसा है कि काम तो अच्छा है आपका, लेकिन मेरे पास ना थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इसको प्रोडक्टों को नहीं ले पाऊंगा। प्रोडक्ट मैं लेना तो चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ, देख लेता हूँ। चलो अब आप कह रहे हो तो आप अच्छी चीज बता रहे हो, खराब तो नहीं बताओगे मेरे को, लेकिन थोड़ा सा पैसे की समस्या है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई सर, वो मेरे को ना मतलब इतनी क्लिक कर गई कि मैं ऐसा लगा कि मैं अपनी कुर्सी से जंप मार जाऊं कि यार मेरे को ये चीज आज तक क्यों नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा सर आज आपके पास पता है क्यों पैसे नहीं है? मैंने कहा क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि सर मिडिल क्लास इंसान के पास कभी पैसे हो ही नहीं सकते। बोला सर बुरा मत मानना, मैं आज से आपके 6 महीने बाद आऊंगा ना, तब भी आपके पास में पैसे नहीं हो पाएंगे। अगर मैं 6 साल बाद आऊंगा तब भी पैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाहे आपकी सैलरी क्यों ना बढ़ जाए, क्योंकि सैलरी आपकी इतनी बढ़ेगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएंगी। और मिडिल क्लास इंसान पूरी 30 दिन की जो सैलरी मिल रही है, उस सैलरी में पूरे घर का बजट मैनेज करने में ही उसकी पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए सर आज आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसों का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बोला कैसे? मैंने पूछा कैसे? बोला सर मिडिल क्लास इंसान जो सैलरीड पर्सन है, वो इंसान क्या करता है, कोई भी काम करता है घर में तो उसके पास पैसे कभी नहीं होते, वो हर काम एडजस्ट करके करता है। जैसे मकान बनाना हो तो भी एडजस्टमेंट करता है, अपने रिश्तेदारों से उधार लेता है, दोस्तों से मदद लेता है, लोन डालता है या कुछ भी करेगा, कर्ज निकालेगा, लेकिन मकान तभी बना पाएगा बेचारा जब पैसा बंदोबस्त करता है, एडजस्ट करता है। शादी करेगा बेटी की तो भी एडजस्ट करेगा, फर्नीचर वाले से उधार करेगा, बर्तन वाले से उधार करेगा, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सुनार से उधार करेगा, आया ना, टेंट वाले से तक के उधार कर देगा। यहां तक कि सोचेगा कि मोटरसाइकिल जो दे रहा हूं दहेज में वो भी उधार मिल जाए, या कोई मेरा रिश्तेदार मोटरसाइकिल दे दे तो जब उसकी बेटी की शादी होगी तब मैं दे दूंगा। यानी कि वो अपनी बेटी की शादी भी एडजस्टमेंट में करता, बेटे को कहीं उसको कैरियर में कहीं उसको पैसा देना है उसके कैरियर के लिए, तो वहां भी वो पैसा एडजस्ट करता है। मिडिल क्लास इंसान के पास में कभी पैसा होता ही नहीं है सर, चाहे फिर वो नौकरी कर रहा, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे कर रहा खेती, वो जीवन भर पैसा एडजस्ट करता है। और अगर आप भी एक बार एडजस्ट कर लोगे ना सर इस बिजनेस में, तो ये पैसे नहीं है कहने का जो दुख है ना, वो दुख जिंदगी भर के लिए आपको खत्म हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया का सतत नियम है सर कि आपको एक तकलीफ को खत्म करने के लिए उससे बड़ी तकलीफ एक बार झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो जो जिंदगी भर रहने वाली छोटी तकलीफ है वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो सकती है। जैसे अगर अपेंडिक्स का अगर दर्द उठता है तो उसके लिए हमारे को ऑपरेशन का पेन लेना ही होता है। तो अगर इस गरीबी के अगर दुख को अगर आपको सर खत्म करना है तो एक बार एडजस्ट करना होगा।
पांव में सर अगर आप कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए आपको उस कांटे से भी गहराई में सुई घुसानी पड़ेगी, घुसेड़नी पड़ेगी, तब जाकर के वो कांटा बाहर निकलेगा। सुई घुसेड़ते समय दर्द तो होगा ना सर, लेकिन वो जिंदगी भर जो कांटे का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी भर जो कांटे का दर्द है ना सर, वो गरीबी का दर्द है। तो अगर ये खत्म करना चाहते हो तो यहाँ से सर हम 70 करोड़ कमा सकते हैं। अरे सर फिर कोई आपसे कहता है कि सर 10-15 हज़ार रुपए चाहिए, अरे उसको बोल गूगल पे नंबर दे, ले ट्रांसफर कर देता हूँ, कब जब हमारे पास होंगे तब। सही है सर, वो सारी तकलीफ खत्म हो सकती है सर, लेकिन एक बार अगर एडजस्ट कर लें तो, अगर एडजस्ट कर लिया तो यकीन मानिए जिंदगी भर ये काम हो सकता है। और सर मैंने भी कहीं ना कहीं से पैसा एडजस्ट किया और इस करके सर मैंने प्रोडक्ट मंगा लिए। बस मन में शंका यही थी कि यार मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कंफ्यूजन नहीं था कि यार पैसे खर्च कर लूंगा, 15-17 हज़ार 20 हज़ार जो भी है। मेरा 18,500 रुपए का बिल बना था और कसम से सर मैंने पैसे एडजस्ट ही किए थे। बिल्कुल भी 1% भी मेरे को विश्वास नहीं था कि प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल जाएंगे, मेरे को फायदा मिल जाएगा। 99% मैं ये सोच करके चल रहा था कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट ऊपर वाले की कृपा देखो, मेरा इस बिजनेस में आना था, तय था कि मेरे को सर 7 दिन में तो कॉन्स्टिपेशन वाली में राहत मिल गई। और पिछले 6.5 साल से सर मैं इस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को टाइफाइड तो बहुत दूर की बात है, बुखार भी नहीं आया सर। बस सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा एडजस्ट करने वाली बात थी। मेरे को तब ये भी नहीं था कि यार मैं यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मेरी क्या सोच थी, जब मेरे को प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला तो मैं ये सोच रहा था यार 1 करोड़ रुपए भी अगर कमा लूँ ना तो मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो मेरी बेसिक जरूरत है वो पूरी हो जाएंगी। मैं एक अच्छा घर बना लूंगा, एक छोटी सी गाड़ी ले लूंगा और अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा सा पैसे जमा कर लूंगा। बेटा भी बहुत छोटा है, उसके कैरियर के लिए थोड़ा सा पैसा जमा कर लूंगा। बस मैं इसी सोच के साथ में सर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा। लेकिन वो तो भला हो मेरे दोस्त का कि जिसने मुझे इंसिस्ट करके मेरे को एक दिन बहरोड में 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया। इसकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में बुलाया। वहां मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में 100 करोड़ कैसे कमाया जा सकता है, कैसे यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, कैसे एक सफल इंसान बनता है। मेरे को वहां समझ में आया सर। मैं सोच रहा था कि ये काम मेरे बस का है ही नहीं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ये काम है ही नहीं, मैं ये सोच रहा था। क्योंकि सर मैं थोड़ा फौजी आदमी, तो मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये कंसर्न नहीं था। तो उन्होंने सर मेरे को वहां पर ट्रेनिंग में बुलाया। वहां ट्रेनिंग जो देने वाले लीडर थे, उन्होंने मेरे को एक बात समझाई कि सर हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए लगता है एक फॉर्मूला। क्या आप में से किसी को पता है? वहां पर बैठे होंगे सब लगभग 250-300 लोग, सब मेरी तरह थे और सब उनकी मुंह की तरफ देख रहे थे। बोला नहीं सर नहीं पता है। बोला सर हर इंसान के जीवन में सफल होने के लिए एक ही फॉर्मूला लागू होता है और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हर इंसान जीवन में कामयाब होता है, फिर वो चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो। तो हमने पूछा सर बताइए क्या है वो फॉर्मूला, हम भी लगा दें, बताओ। बोला सर सफल होने का फॉर्मूला, सफल मतलब कौन इंसान कितना पैसे वाला है, राइट। तो पैसा कमाने के का क्या मूल मंत्र है? पैसा कमाने का मतलब है टाइम इक्वल टू मनी। आप जितना समय अपने धंधे को देते हो, आप अपनी नौकरी को देते हो, खेती किसानी को देते हो, दुकान को देते हो, उतना ही पैसा आप कमाते हो। यही एकमात्र फॉर्मूला है। कोई इसको अप्लाई कर जाता है, कोई इस फॉर्मूले को अप्लाई कर जाता है और कोई इस फॉर्मूले में अप्लाई हो जाता है। जो कर जाता है वो कामयाब हो जाता है और जो उस फॉर्मूले में अप्लाई हो जाता है वो इंसान जिंदगी भर आपके टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा कमाता है, 10, 20, 50 हजार, क्योंकि वो अप्लाई किया जा रहा है और कोई उनको अप्लाई कर रहा है। और वो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू मनी। कैसे मैं समझाता हूं सर आपको कि सर आज से लगभग कुछ आपके मैं बात करूं 2016 की, 5-6 साल पहले 2016 में मुकेश अंबानी जी ने एक जियो की सिम लॉन्च की। अब उस सिम को लॉन्च करने के लिए सर 1.5 लाख करोड़ रुपए तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा इन्वेस्ट करके जब उस कंपनी को चलाया तो चलाने के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की। तो लगभग 1 लाख लोगों को उन्होंने हायर किया होगा, राइट।
अब 1 लाख लोगों में उसमें आपके जैसे सर पढ़े लिखे लोग भी थे, मेरे जैसे सर फौजी लोग भी थे, कुछ अकाउंटेंट थे, तो कुछ टेक्नीशियन थे, कुछ सेल्स वाले बंदे थे, कुछ मैनेजमेंट वाले बंदे थे। हर अलग अलग तरह का टैलेंट था, समझना सर बात को। और हर बंदे से कहा कि आपको 8 घंटे काम करना है, पर डे 8 घंटे काम करना है, और आपको आपके टैलेंट और आपके 8 घंटे के बदले में आपको मैं दूंगा सैलरी। तो सर मैं एक छोटी सी आपको जानना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी जी के लिए भी 24 घंटे का एक दिन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मुकेश अंबानी जी के लिए एक दिन में अगर 1 लाख लोग 8 घंटे काम करें तो एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? 8 लाख। अगर सर 8 लाख घंटे आपने और मैंने पूरे जीवन में काम करना हो, अगर हम 24 घंटे भी काम करें तो पता कितना समय लगेगा? 8 लाख घंटों को 24 से डिवाइड करो, रिजल्ट करके आएगा 33,333 दिन। और 33,333 दिन को अगर आप साल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा सर 91 ईयर। यानी कि आप और मैं 24 घंटे काम करके जितना काम 91 साल में करेंगे उतना काम अंबानी जी जैसे किसी भी बड़े आदमी के लिए, जिसके लिए हजारों की लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, पर डे 8 घंटे, उनके लिए मात्र एक दिन में काम हो जाता है। इसीलिए सर बड़ा आदमी बड़ा बनता है और छोटा आदमी छोटा रह जाता है, क्योंकि बड़ा आदमी बड़े आदमी के पास में लोगों का समय खरीदने के लिए, लोगों का टैलेंट खरीदने के लिए पैसा होता है। और हम किसी का टैलेंट और किसी का टाइम नहीं खरीद सकते, हम भी खरीदते हैं। लिटरली थोड़ा सा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जब हम मकान बनाते हैं तब हम एक राजमिस्त्री का टैलेंट, उसका टाइम खरीदते हैं, एक लेबर का टैलेंट, एक उसका टाइम खरीदते हैं, कारपेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का खरीदते नहीं, 500,000 रुपये पे करते नहीं करते, तभी जाकर के हमारे को एक खूबसूरत मकान बन करके तैयार मिलता है। करेक्ट है? यही एक फॉर्मूला है सर। ये होटल वाला भी बड़ा तभी बनता है जब इस होटल वाले के नीचे 50 लोग काम करते हैं। कोई MBA इन आपके HR है, कोई आपका मार्केटिंग है, कोई आपका HM है, होटल मैनेजमेंट क्या बात, शेफ है, कोई सर्विस वाला है, कोई हाउसकीपिंग वाला है, कई प्रकार का टैलेंट। और कई लड़के जब 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं तब जाकर के इन होटल के मालिक की इनकम ज्यादा है। तो इसका मतलब एक बात मेरे को उस दिन समझ में आई कि सर सक्सेस के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, सक्सेस के लिए आपके साथ में टैलेंटेड लोगों का काम करना ज्यादा जरूरी है। एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी कि सर किसी भी हॉस्पिटल का मालिक जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, और किसी स्कूल का मालिक जरूरी नहीं कि टीचर हो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं सर? ये बात सर मेरे को इतनी जबरदस्त क्लिक की, सर मेरा जंप करने का दिल कर गया। मैं बोला बात तो सही है, एक अस्पताल का मालिक हो सकता है 10वीं 12वीं पास हो, लेकिन उसके हॉस्पिटल में सर एक MBBS MS 7 साल पढ़ाई किया हुआ, अमेरिका से पढ़ाई करके आया हुआ डॉक्टर जब जॉब करता है तो सर तब जाकर के अस्पताल वाला मालिक बड़ा बनता है। एक 10वीं 12वीं पास किया हुआ एक अनपढ़ आदमी जो गांव का है, देहात का है, 80 साल का बूढ़ा है, उसने 12वीं तक का स्कूल खोला। उसकी 12वीं के स्कूल में जब आपके जैसे मेरे जैसे टैलेंटेड BEd PhD किए हुए लड़के बच्चों को पढ़ाते हैं तब जाकर के उस स्कूल की नेटवर्थ बढ़ती है। तो इसका मतलब सर अगर हमारे को अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है तो हमें अपने साथ में लोगों को काम करवाना होगा, लोगों को, उन लोगों को जो हमसे अधिक टैलेंटेड हो, जो हमसे अधिक स्मार्ट हो, जो हमसे अधिक काम करते हो, कर सकते हो, तब जाकर के हम लोग बड़े बन सकते हैं। यस और नो? लेकिन इन सबके लिए एक चीज चाहिए, क्या? पैसा, जो हमारे पास में नहीं है। स्कूल भी तभी खुलेगा जब पैसा होगा, अस्पताल भी तभी खुलेगा जब पैसा होगा, होटल भी तभी खुलेगा जब पैसा होगा, फैक्ट्री भी तभी लगेगी जब पैसा होगा। वो हमारे पास है नहीं। वही चीज सर हमारे को यहाँ पर SLAPS बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। पैसा कंपनी लगाती है, आप सिर्फ और सिर्फ इस काम में इन्वॉल्व हो जाओ। आपके साथ में आप केवल और केवल मार्केटिंग करो, आपके साथ में अधिक से अधिक लोग एसोसिएट होते हैं, अधिक से अधिक लोग आपके पार्टनर बनते हैं, आपके पार्टनर आपसे अधिक टैलेंटेड होते हैं, आपके पार्टनर आपसे अधिक मेहनत करते हैं, तब जाकर के सर आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है। इस काम को करने के लिए सर आपको और मुझे करना क्या होगा? इस काम की शुरुआत करने के लिए केवल हमारे को 2 लोगों की आवश्यकता है शुरुआत करने के लिए। इन 2 लोगों से ही सर हम यहाँ पर अपने साथ में हजारों लाखों लोगों का एम्पायर बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। टीम है, नेटवर्क है तो सर पावर है। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे, अंबानी जी से भी, होटल से भी, हॉस्पिटल से भी। सही है सर? अब सर इन 2 लोगों को अपने साथ में लाने के लिए
आपको करना क्या है सर, सिर्फ 10% काम, 90% काम मेरा। 10% क्या काम है आपका, आप सिर्फ लोगों से मिलवा देना। क्या करना, मिलवा देना, समझाने का काम मेरा। और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आपने 10 लोगों से भी मेरे को मिलवाया तो सर 2 लोग 100% एसोसिएट हो जाएंगे। ये क्यों कह रहा हूं सर, ये मैं गारंटी क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि सर ये सेल्स का अनुपात का नियम है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में 10 लोगों को बता दो तो 2 लोग आराम से आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये सेल्स का अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ रेशियो इसे कहते हैं। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है और मैं अपने अनुभव से इस बात को कह रहा हूं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपको इन 2 लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना हो तो इन 2 लोगों को एसोसिएट करने के लिए 10 लोगों को मिलाना है आपको। और किन को मिलाना है ये भी गौर से समझना सर। प्रोडक्ट अच्छे हैं, काम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है और कोई भी अच्छी चीज है तो सर हम शुरुआत किसके साथ कर देंगे, अपने परिवार वालों के साथ में, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज है। कौन, जो आपके कलीग सर आपके साथ में टेबल शेयर करते हैं, जिनके साथ आप टी ब्रेक करते हो, जिनके साथ आप लंच करते हो सर, जिनके साथ में आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, कभी अपने घर में बुलाते हो, कभी आप उनके घर में जाते हो, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो या शादी विवाह के फंक्शन में जिसे आप एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहते हो या कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहता है, ये होते हैं सर नियर एंड डियर। यही लोग होते हैं जो हमारे सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं। और काम अच्छा है तो सर हमें इनके साथ ही शुरुआत करनी है। समझिए बात को कि रावत सर आपके पास में क्यों मुझे लेकर के आए, क्योंकि मेरे ख्याल से रावत सर शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद आपको बहुत चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही मैंने इनको इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इन्होंने साइन अप किया तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि सर मेरे एक दोस्त है टीका सिंह जी जो खटीमा बैंक में है सर, उनको इस बिजनेस के बारे में सर जरूर बताइए, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो बहुत अच्छे इंसान है। मिलते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया। तो सर उनको ही मिलवाना आपको, जो आप जैसा रिलेशन आपका रावत सर के साथ में, ऐसे ही रिलेशन वालों को आपको इनको जो है कि मेरे से अगर मिलवा देंगे, समझाने का काम मेरा है, एक्सप्लेन करने का काम मेरा है, समझ में आएगा उनको तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, उनको कैसे मंगाने, रजिस्ट्रेशन करना, कैसे खाना है, सारा गाइडेंस मेरा है सर। तो मिलवा सकते हो सर आप मेरे को, 10 लोगों से मिलवा सकते हो सर। सोच के बताऊंगा मैं, तो मैं कहीं जा। अरे सर सोचने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैं इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आप 10 लोगों से मिलवा सकते हो, और कोई 10 लोगों से मिलवाने के लिए आपको सर कोई इसमें टाइम बॉन्डिंग नहीं है कि मेरे को आप आज ही मिलवा दो। आप मेरे को कल भी मिला सकते हो, परसों मिला सकते हो, एक साथ भी आप अपने घर में सोशल गैदरिंग करके बुला सकते हो, मिला सकते हो। और या फिर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि सर आप मुझे संडे टू संडे, जिस दिन आप फ्री हो, 4 संडे आपके पास है, 2 शनिवार आपके पास है, 6 दिन आपके पास है, और इन 6 दिनों में भी सर आपकी सहूलियत और उन लोगों की सहूलियत के हिसाब से एक व्यक्ति को समझाने में सर अधिक से अधिक 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो सर ये 6 दिन में, महीने में 6 दिन निकाल करके क्या आप मुझे सिर्फ इन लोगों से मिलवा सकते हो? अगर मिलवा दिया आपने तो सर आपका काम शुरू हो जाएगा, आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपको ये करना है, अगर ये काम आपको समझ में नहीं आया है तो सर मैं इससे आगे आपको समय खराब नहीं करूंगा। क्योंकि अगर किसी इंसान को 70 करोड़ की इनकम दे करके भी अगर उसे ये लगता है कि यार मेरा समय खराब हो रहा है, तो सर समय मेरा आपसे ज्यादा कीमती है। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि सर पता नहीं आप इस काम को करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन सर मेरे साथ में लाखों लोगों का भविष्य बदला हुआ। ये तो मैं यहाँ पर इसलिए आ गया टीका सर कि मेरे को रावत सर ने इंसिस्ट किया, अदरवाइज सर मेरा टाइम ऑलरेडी गई था। माफ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, सही है। अगर आपको इस प्रोडक्ट समझ में आए, अगर आपको सर यहाँ से ये समझ में आ रहा कि सेल्स अगर होगी तो इनकम आएगी, इनकम अगर आती है और यहाँ से आप करोड़ों रुपए की अर्निंग करते हैं, तो सर इससे आपका जीवन बदलता है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो सर इंटरेस्ट मुझे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मेरा टाइम ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमीजे पे है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बढ़ूं सर, और नहीं इंटरेस्टेड हो तो सर मैं यहीं पर इसको क्लोज करना चाहूंगा। माफी चाहूंगा रावत सर, मेरा आगे आपको पता ही है शेड्यूल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर बात करो, अगर आपको समझ में आया है। सर अभी कहीं जाना है।
जाना है तो ठीक है सर, वेल डन, बहुत बढ़िया, निकलते हैं सर, कल मिलेंगे, जब आपको समय मिले तब मिलेंगे। ये बात कह करके वहीं पर क्लोज कर देना। बैंकर हूं सर, मेरे पास पैसे की कमी है क्या? मैं बैंकर हूं सर, करोड़ों रुपए मेरे हाथ से निकलते हैं, मैं बैंक में जॉब करता हूं सर, मैं घर 0% क्या बोलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर फाइनेंस करा सकता हूं, गाड़ी 0% इंटरेस्ट, मैं क्या चीज मेंटेन नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, बताइए सर, आगे बताइए। हाँ नहीं देखिए ठीक है सर, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली वाकई में सर अभी मैं थोड़ा सा और अपने आप को एलिब्रेट करूंगा, वाकई में सर मेरे पास में टाइम नहीं है। 3 लाख से अधिक लोगों का सर मेरे साथ में नेटवर्क है एज ऑफ नाउ, तो सर सभी को समय देना होता है। देखिए मैं अपनी इनकम बता करके या अपनी अचीवमेंट बता करके मैं एक चीप जो है कि अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जो इनकम एज ऑफ नाउ मेरी है सर, उस इनकम वाला व्यक्ति कभी अपने नए एसोसिएट के साथ में जमीन पे कभी सेल करने के लिए नहीं आता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आज तक आपने किसी भी ब्रांच मैनेजर को किसी अकाउंट खोलने वाले बंदे के साथ में घर घर जाकर के अकाउंट खोलते हुए देखा है क्या? क्या कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर एजेंट के साथ जाकर के पॉलिसी करवाता है क्या? वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता है कि मेरे को साल की 12 पॉलिसी चाहिए ही चाहिए, और अगर तेरे को इंसेंटिव चाहिए तो तेरे को इतना टारगेट करना ही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट लेता है और ऑर्डर देता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती ये है सर कि मैं किसी मुकाम पर हूं, मेरे साथ में 3.5 लाख एसोसिएट हैं आज, और इनकम आप समझ सकते हैं कि क्या आई होगी। मैं किस रैंक पर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, कंपनी में 12 लाख लोग हैं और मैं इस कंपनी में 8वीं रैंक पर हूं, सीनियरिटी में 8वीं पोजीशन पर हूं, और उसके बावजूद मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो सर वेला नहीं हूं मैं, मेरा समय बहुत कीमती है। लेकिन जब रावत सर ने आपके बारे में बताया तो सर कहीं ना कहीं हमने कमिटमेंट किया है रावत सर से कि सर आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ में हूं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, तो उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सर मैं रावत सर के साथ में यहां पर हूं। ठीक है सर? तो सर ये बिजनेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यकीन मानिए सर, जो यहां से मैंने आपको बिजनेस बताया है 70 करोड़ तक का, सर ये सब आपके जीवन में घटित हो सकता है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, लेकिन आज मेरे साथ भी घटित हो रहा है। मैं कोई बिजनेस प्रोफेशनल फैमिली से नहीं हूं सर, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूं, बता चुका हूं, जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिस्टल क्लियर है पानी की तरह। और अगर उसके बावजूद अगर आपको सर समझने में असहजता हो रही है तो सर मुझे लगता है कि या तो मैं आपको समझा नहीं पाया ढंग से, और या फिर आप ठीक से समझ नहीं पाए, कंसंट्रेट शायद आप नहीं कर पाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका आईक्यू लेवल कम है, वो बिल्कुल एक गलत बात होगी, लेकिन सर शायद मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर आपको समझ में आया है सर, और अगर आपके अंदर रोमांच अगर नहीं सर इस कॉन्सेप्ट को देख करके लगा, तो सर मैं पैदा कर भी नहीं सकता उस चीज को, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल चीजें होती हैं सर। आपको आपकी लाइफ से प्यार है, आपको बच्चों से प्यार है, आपको फैमिली से प्यार है, आप उनको अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो सर डेफिनेटली आप इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। और अगर आप एक सादा जीवन और उच्च विचार वाले हैं तो सर उसका कहना ही क्या, उससे बड़ा तो बढ़िया तो कुछ है ही नहीं सर। सर तो सम परम सुखम कहते हैं, सही गलत है। बाकी रही बात जीवन में आगे बढ़ने की, तो वो तो सर लिमिटलेस होती है, वो तो इंसान की कभी खत्म होती ही नहीं। तो सर मुझे तो रावत सर ने बताया था आपके बारे में कि आप एक बहुत महत्वाकांक्षी इंसान हैं। आपने बीएड की है, उसके बाद आप अकाउंटिंग सेक्स से आप जो है कि बैंक में आए, बैंक से बैंक मैनेजर तक की पोस्ट तक आपको मौका मिला है। आप आगे और बहुत कुछ करना चाहते, बड़ा करना चाहते, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया था सर। ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को तो जरूर प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहिए। तो सर अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, अपने सपनों को, अपने जो परिवार की जरूरत है, अगर उनको आप जो इस समय पर जो वर्तमान में जो आपका प्लेटफॉर्म है, अगर वहां से अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो ही ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और अगर वहां से अगर आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो सर फिर कोई बात ही नहीं।
फिर अगर वहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर इस काम को शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मुझे 10 लोगों से मिलवा दीजिएगा। किन से मिलवाना है सर ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और कब मिलवा सकते हो, कैसे मिलवा सकते हो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उनको एक्सप्लेन करने का काम सर मेरा रहेगा, मेरी टीम के उन एसोसिएट्स का रहेगा जो इसमें मैच्योर है, मास्टर है, ठीक है सर। और अगर आपने सर, मैं आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 4 संडे 2 सैटरडे 6 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। जब आपको समय लगे, जब उनकी सुविधा अनुसार उनको समय लगे, आप मेरे को मिलवा देना। यानी कि 1 महीने में भी अगर आपने मेरे को अगर सर 10 लोगों से मिलवा दिया तो सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर 2 लोग आपके एसोसिएट हो जाएंगे। अब सर अगर वाकई में ये प्रोडक्ट अच्छे हुए, आप भी उनको तभी बताओगे जब आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जब ये काम अच्छा लगेगा। और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे, उनका रिजल्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, तो सर इट्स अ ह्यूमन नेचर, जैसा मैंने भी पहले भी कहा था कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। तो ये लोग भी सब चुप नहीं बैठेंगे और डेफिनेटली ये भी लोगों को साथ शेयर करना चाहेंगे। हम भी इनके साथ बैठ करके इनको पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे मेरे को किसी ने समझाया था, मैंने रावत सर को समझाया, आज रावत सर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, उनको भी समझाऊंगा। ये 2 लोग भी सर अगर अगले महीने के अंदर सर मेरे को 10-10 लोगों से मिलवा देते हैं तो सर दूसरे महीने के अंदर हमारे साथ में आपकी टीम हो जाएगी सर 4 लोगों की, यानी कि 4 कस्टमर आपके प्रोडक्ट परचेज कर चुके होंगे। तो सर मैं एक ग्राफ आपको छोटा सा बताना चाह रहा था कि सर 1 साल के अंदर आपके साथ में कितने कस्टमर जुड़ेंगे जो प्रोडक्ट ले चुके होंगे आपके माध्यम से, और कितना आप यहाँ से पैसा अर्न कर चुके होंगे। इसे कहते हैं सर पावर ऑफ टीम, जो मैंने अभी अभी आपको सर यहाँ पर अंबानी जी का ग्राफ देकर के समझाया था। तो सर 1 साल के अंदर आपके साथ में यहाँ पर 8,190 लोग टोटल जुड़ जाते हैं। ये पूरी टेबल में आपको इसके माध्यम से समझा देता हूँ सर, ठीक है। टोटल कितने लोग जुड़ जाते हैं सर? 8,190। अब सर अगर एक आदमी अगर 100 एसपी से प्रोडक्ट परचेज करता है, एक कस्टमर, और 100 एसपी से अगर आपको यहाँ पर 1,000 रुपए की इनकम होती है तो आप 1 साल में अर्न कर सकते हैं सर 80 लाख रुपए। ये कोई चमत्कार नहीं, जादू नहीं है सर। प्रोडक्ट सेल होगा तो कमीशन मिलेगा, लेकिन इतना मैं अपने अनुभव से आपको बता देता हूँ कि सभी लोग आगे रेफरेंस आपको नहीं देंगे, आगे रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 50% भी करते हैं सर तो यहाँ से 40 लाख रुपए की अर्निंग हो सकती है, और अगर 25% भी करते हैं तो 20 लाख की अर्निंग हो सकती है। 10% भी करेंगे तो सर आपके 8 लाख की अर्निंग हो सकती है। और अगर सर 1% लोगों ने भी आपके साथ में यहाँ पर काम किया तो सर डेफिनेटली 80,000 रुपए की अर्निंग होगी ही होगी। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। और ये केवल और केवल पहले साल में। अब पहले साल में 80,000 रुपया भी अगर कोई इंसान कमाता है और उसका कुछ लगा नहीं है तो सर वो चुप तो नहीं बैठेगा, अगले साल में भी काम करना चाहेगा। पैसा जब आ रहा है तो पार्ट टाइम ही कर रहा है चाहे, तो अगले साल में अगर 0.5% भी काम होता है तो अगले साल में सर 3200 लोग आपके साथ में प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपके माध्यम से। आपकी इनकम होगी दूसरे साल में सर 32 लाख। 0.5% भी अगर काम हुआ, और तीसरे साल में यही इनकम होती है सर आपकी यहाँ से करोड़ों रुपए के अंदर। ये ताकत है सर इस नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है सर यहाँ पर इस पावर ऑफ टीम की, पावर ऑफ 2 की, ठीक है सर। और यही काम करके सर आज अंबानी बड़ा बन रहा है, आज अडानी बड़ा बन रहा है, आज अस्पताल बड़ा बन रहा है। आपके शहर में कोई अस्पताल होगा जो छोटे क्लिनिक से शुरू हुआ होगा। खटीमा में गंजाबाग चौराहे में सरदार जी का क्लिनिक था सर, 8 बाई 10 के एक कमरे का। आज उनका सर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो बदल चुका है। सही कह रहा हूँ सर, गलत कह रहा हूँ सर? छोटे से 4-5 कमरों से स्कूल शुरू हुआ था सर खटीमा में। आज उसी स्कूल के 2 भाग हो चुके हैं, 2 स्कूल बन चुके हैं एक ही नाम से। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो चुकी है। कैसे सर? जब लोग जुड़ते हैं तब, जब नेटवर्क बनता है तब। समझ में आ रही है सर बात? न तो उस स्कूल का जो मालिक है वो डॉक्टर है, वो टीचर है, और ना ही किसी अस्पताल का मालिक डॉक्टर है। लोग उसके साथ उस प्रोफेशन की, उस टैलेंट वाले लोग जुड़े, इसलिए वो बड़े बन गए। ये ताकत है सर, और ये चीज यहाँ पर आपके साथ में भी एप्लीकेबल होती है। आज इसी वजह से सर उत्तराखंड में, यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ से आज से 3.5 साल पहले काम शुरू किया था।
आज महेश पंत सर है सर, महेश पंत सर यहाँ से 2 करोड़ रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। संजय रावत सर यहाँ से 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ सुना, 1.25 करोड़ की समथिंग इनकम कर चुके हैं। ये दोनों मेरे आर्मी के म्यूचुअल फंड हैं और दोनों आज यहाँ से जगवार चलाते हैं। वीरेंद्र चंद जी हैं, ये भी मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं, ये यहाँ से आज डिस्कवरी चलाते हैं सर। 70 लाख रुपए की अर्निंग है। तो सर यहाँ से मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ में यहाँ पर एसोसिएट हुए उन लोगों ने भी पैसा कमाया। खुशी इस बात की होती है सर, ये ताकत है सर पावर ऑफ टीम की। समझ में आ गई सर, बात क्लियर है। और यहाँ से केवल सर आप पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि यहाँ से आपके परिवार को सर सुरक्षा भी मिलती है। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कि सर अगर इस दुनिया में अगर आज मैं काम कर रहा हूँ सर, मेरे साथ में यहाँ पर आज 3 लाख लोग हैं। 3 लाख लोग हैं, अगर ये 3 लाख से अधिक लोग हैं, 3 लाख में से जैसे मैंने कहा सर कि यहाँ पर सभी लोग काम नहीं करते, लेकिन कुछ तो करते हैं सर। आपके ही अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कितने % लोग होंगे जो इसमें एक्टिव होंगे? $40,000 40-50 हजार सर। 10% होता है 30,000, राइट सर। मैं 1% एक्टिव लोगों की मैं संख्या मान के चलूं 3,000 लोगों की सर। अगर मेरे साथ में 3,000 लोग भी एक्टिव हैं और एक बंदा पर डे एक प्लान भी करता है, यानी कि 2 घंटे भी लगाता है, तो अगर एक व्यक्ति 2 घंटे भी अगर काम कर रहा है तो सर आज मेरी टीम में काम वो लोग अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम में मेरे लिए आज 6,000 घंटे काम हो रहा है पर डे। जबकि आपके लिए भी, मेरे लिए भी, अंबानी के लिए भी, अडानी के लिए भी, सबके लिए 24 ही घंटे का दिन है। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए एक ही दिन में कई हजार गुना काम होगा, वही आदमी बड़ा बन पाएगा। तो मेरी जो आज अर्निंग है यहाँ से, मैं आज यहाँ से 15 लाख रुपए महीने अगर अर्न कर पा रहा हूँ तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ टीम कि 6,000 घंटे काम हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। और इतना ही नहीं सर, यहाँ से सर परिवार को भी सुरक्षा है। आज सर अगर मैं यहाँ से इस दुनिया में नहीं रहता हूँ तो सर मैं ही तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन मेरे साथ में जो 3,000 लोग काम कर रहे हैं, ये तो काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो ये काम करेंगे तो सर मेरे घर में इनकम आएगी। और ये एक ऐसा सिंगल प्रोफेशन है, ठीक है सर, कि जिस प्रोफेशन के अंदर हमारे परिवार को जगह लेने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। समझाता हूं सर बात को। अगर एक डॉक्टर पैसा कमा रहा है तो जब तक वो जीवित है तब तक ही कमा पा रहा है। अगर उसकी सडनली कोई भी हैपनिंग हो जाती है तो उसका क्लिनिक उसका बेटा या उसकी वाइफ नहीं संभाल सकती। एक टीचर अगर इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जगह पर उसकी वाइफ या उसके बेटे को नहीं मिल सकता, उसके परिवार से किसी को नहीं मिलता है, जब तक वो क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक वो क्वालिफाइड नहीं है। एक आर्मी पर्सन, एक पुलिस वाला, एक एथलीट, एक पत्रकार, कोई टैलेंट इस दुनिया में ऐसा नहीं है सर कि जिसके माँ बाप के अंदर वो टैलेंट है या जिसके बाप के अंदर वो टैलेंट है, उसके टैलेंट का उसके बच्चे खा सके। फिर वो चाहे एक्टर हो, फिर वो चाहे पॉलिटिशियन हो। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है सर जिसमें कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूं, ये बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। आज मुझे 15 लाख आ रहे हैं, कल से मेरी वाइफ को 15 लाख आने लग जाएंगे। ये इसका प्रमाण है। गणपत मीना जी जो मेरे साथ इस बिजनेस में आए थे आज से लगभग 6 साल पहले, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर हफ्ते इनके अकाउंट में, हर महीने इनके अकाउंट में लाखों रुपए की इनकम आती है। उसका प्रमाण है 24,48,000 पिछले 1 साल में उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। आज ये बिजनेस उनकी माँ के नाम पे, डॉक्टर वीसी परिहार जी, ये भी इस दुनिया में नहीं है आज इनके बेटे के नाम पर ये बिजनेस है और इनके अकाउंट में पिछले 1 साल के अंदर 17,90,000 रुपए आए हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है सर। ये बिजनेस आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं, ये बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। मैं ही तो इस दुनिया से गया हूं, लेकिन जो मैंने नेटवर्क बनाया, जो मैंने एम्पायर बनाया, सर मैं अंबानी तो नहीं हूं, लेकिन इस बिजनेस को करने वाला अंबानी से कम भी नहीं है।
आज आज धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था? एम्पायर बनाया था, नेटवर्क बनाया था। ऐसा लगता उस नेटवर्क को संभालने वाले लोग थे, सिस्टम था। समझाता हूं सर, एक साधारण सी भाषा में, बड़ी गहरी बात है कि सर हर 5 साल में सरकार बदलती है, मंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, प्रधानमंत्री बदलता है, राइट और रॉन्ग? लेकिन उसको चलाने वाला नेटवर्क तो वही रहता है। सरकारी ऑफिस में कर्मचारी, बाबू, क्लर्क, अधिकारी तो वही रहते हैं। सरकारें सर, सरकारें किसी पार्टी की सरकार बदलने से सरकार नहीं चलती, सरकार चलाने वाले तो यही लोग होते हैं, नेटवर्क होता है। तो सर अगर आपने नेटवर्क एक बार बना दिया तो हम रहे या ना रहे, लेकिन सरकार चलती रहेगी, आपका घर चलता रहेगा। ठीक है सर, आई सर बात समझ में? तो सर काम, अगर इस काम को करना चाहते हैं तो सर इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की जरूरत है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। अब इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी, इतना ब्रीफ करने के बाद भी अगर आप ये कहो कि यार मैं थोड़ा सा सोच लूँ, थोड़ा पूछ लूँ, थोड़ा टाइम ले लूँ, तो सर मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि उम्र हो चुकी है आपकी 35 साल हो गए सोचते सोचते। सर क्या उखाड़ लिया आपने अपने जीवन में, बुरा मत मानना प्लीज। अब मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज से सर पर्सनल तौर पर बात करना चाहता हूँ, क्या ही उखाड़ लिया सर? 35 साल की उम्र में एक की हुई 300 किराए के घर में रहते हैं, कुछ नहीं कर पाए, बच्चे यही खटीमा में ही हैं। अब बुरा मत मानना, अपना सर बड़ा भाई मान करके ये उस लेना। अभी सर मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपसे एक बड़े भाई के हैसियत से बात कर रहा हूँ। आज नहीं, अगर आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता बन ही जाएगा, क्योंकि मैं तो सर ऐसा चिपकू आदमी हूँ कि एक बार जिसको सर मिल लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, जोक की तरह जिंदगी भर चिपक जाता हूँ। तो सर मैं एक बड़े भाई भाई के ऐसे से पूछता हूँ कि सोचते सोचते 35 साल गुजार दिए, क्या उखाड़ दिया? और बचे हुए जीवन में क्या उखाड़ नहीं ना? तो सर जरूरत है डिसीजन लेने की, किसी जरूरत है डिसीजन लेने की। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो सर मुझसे अभी क्लियर करके जाना। अब यहाँ से जाओ आप और बोलो कि नहीं सर मेरा ना एक भाई आर्मी में है, उससे पूछूं, तो सर उससे पूछना बंदूक कैसे चलती है, सही है? ट्रेन के, अगर कोई भाई आपका ट्रेन का ड्राइवर है तो उससे पूछना ट्रेन कैसे चलती है। अगर कोई भाई आपका इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो उससे पूछना कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कोई मैकेनिक है तो उससे वो चीज पूछना। यानी कि जो जिस प्रोफेशन में माहिर है वो वही बता सकता है सर मैं इस प्रोफेशन में माहिर हूँ, मेरे से ही पूछ करके जाना। कहीं घर जाकर के श्रीमती जी से मत पूछ लेना कि यार मैं इस काम को करूँ या नहीं करूँ। उनसे तो यही पूछना कि भाई सब्जी कैसे बनती है। जब वो खाना बनाने में असमर्थ हो तब उनसे पूछना कि खाना कैसे बनता है, प्लीज बता दो कि थोड़ा सा। क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे देश में जो गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ हैं, वो मार्केटिंग के बारे में या बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। सिर्फ वही महिलाएं जानती हैं जो वर्किंग है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो सर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ करके जाइएगा, नहीं तो सर सोचने की जरूरत नहीं है। आप डिसीजन लीजिए और काम की शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर? इतना वादा करता हूं सर आपसे कि आप ये हाथ मत छोड़ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ सर 2.5 किलो का तो नहीं है, लेकिन ये सर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का है जहां से 70 करोड़ तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं। ठीक है सर? तो सर डिसीजन लीजिए, कीजिए काम। ये एजुकेशन किट है और इस एजुकेशन किट को सर इसमें आपको यहाँ पर मैं अभी आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। ये फॉर्म आपको लेना है, ठीक है? इसमें ये रजिस्ट्रेशन एजुकेशन किट आपको लेनी है सर। इस बिजनेस को अगर करना है आपको, डिसीजन लेने के लिए कुछ नहीं करना। इसमें यहाँ पर ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको फिल में कर दूंगा अभी आपका। ये फॉर्म आप अपने नाम से, अपने मिसेस के नाम से, किसी के नाम से भी आप इसको भर सकते हो। जैसे आप जॉब में हो तो आप इसे अपने मिसेस के नाम से भी कर सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन को करने का ये मतलब होगा कि सर अभी यहाँ पर आपकी सीनियरिटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अभी यहाँ से आपको ये सीनियरिटी मिल जाएगी सर। और सीनियरिटी का बेनिफिट यही है, ठीक इस प्रकार से समझ लो
ठीक इस प्रकार से समझ लो सर, ये फॉर्म है, ठीक इस प्रकार से समझ लो कि जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपका दोस्त हूँ और प्लॉट काट रहा हूँ, यहाँ पर खटीमा में कॉलोनी बना रहा हूँ, राइट। तो इस प्रकार से बीच में कॉलोनी कट रही है, तो एक कॉर्नर वाला प्लॉट है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है और इधर से भी रोड है। अभी आपके पास में सर इस प्लॉट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते आप मेरे से कहते हैं यार भाई ये पकड़ 10,000 रुपए, ये टोकन मनी पकड़, अब मैं रजिस्ट्री बाद में कर लूंगा, प्लॉट मेरे लिए छोड़ देना। तो सर क्या हुआ कि आपको अच्छी जगह प्लेसिंग मिलेगी, अच्छी जगह प्लॉट मिलेगा, समझ रहे सर बात को। तो इसमें क्या है कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगर अभी आपने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको सर यहाँ पर सीनियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब अभी के बाद से सर आपके माध्यम से हम जिन लोगों से भी मिलेंगे, आप जिनको भी मेरे को मिलाओगे या सर के माध्यम से भी कोई मिलता है, तो वो कोई भी व्यक्ति है XYZ, उसका रजिस्ट्रेशन सर आपकी ही टीम में SEO में या SDO में हम करते हैं, ठीक है सर। अब हमें नहीं पता कि सर ये बंदा काम करेगा भी या नहीं करेगा, और ये बंदा हो सकता है रजिस्ट्रेशन फीस जो भी एजुकेशन किट की फीस है 600 रुपये, ये 600 रुपये भी कैश दे दे, और हो सकता है से प्रोडक्ट भी अभी लेने हो, मान लो इसका प्रोडक्ट का बिल बना 15-17 हज़ार रुपये का, वो प्रोडक्ट भी अभी ले ले, और आप केवल और केवल एजुकेशन किट लेकर के रजिस्ट्रेशन करा लेते हो या प्रोडक्ट ले लेते हो व्हाट्सएवर। मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन किट ली 600 रुपये की, एजुकेशन किट 600 रुपये, आपने प्रोडक्ट अभी नहीं लिए, प्रोडक्ट का हमारे पास बुधवार तक का समय है, बृहस्पतिवार को क्लोजिंग होती है, बृहस्पतिवार से आप पहले परचेज कर लेना, कोड एक्टिव हो जाएगा आपका, 3-4 दिन का समय मिलेगा। क्या प्रोडक्ट लेने हो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा सही प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, ठीक है। तो सर इसने 17,000 भी दिए और ये बुक भी ली 600 रुपए की, लेकिन सर इसका रजिस्ट्रेशन आपके बाद ही होगा, यानी कि आपका आपकी टीम का हिस्सा होगा, आपका ये कहूँ तो गलत नहीं होगी, आपका जूनियर बन जाएगा, ये आपका असिस्टेंट बन जाएगा, आपका एसोसिएट बन जाएगा। अब ये जीवन में जितना भी काम करेगा सर उस काम का बेनिफिट जिंदगी भर आपको मिलेगा, यानी कि आपको सर आज बॉस बनने का मौका मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सर आप जीवन में आपको बॉस बनने का मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके को चूकोगे। सही है सर। इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही सर आपको ये बुक मिलेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के सर ये बुक नहीं मिलेगी, या ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो बुक लेगा जिसको हम ये बुक, उसी व्यक्ति को हम बुक देंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बुक के अंदर सर ये वो सर तमाम जानकारी है जो मैंने आपको इसमें दी है। अगर वाकई में सर ये 70 करोड़ का कॉन्सेप्ट है तो सर आधे घंटे में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मेरे भी समझ में नहीं आया था। इस किताब को लेकर के घर में जाकर के पढ़ना, आराम से तसल्ली से दोबारा से रीड आउट करना, कहीं कंफ्यूजन होगा तो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है सर। ओके, तो ये इस फॉर्म में आपका भर देता हूँ। इस फॉर्म की ये 2 कॉपियाँ हैं, ये सर ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी और ये जो 2 कॉपी है मेरे पास रहेगी। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल भरी जाएगी, आपकी डिटेल और आपकी नॉमिनी की डिटेल। उसके बाद में सर आपको क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे से फोन पर डिस्कस कर लेना। साइन करके सर 1 कॉपी आपको दे दूंगा मैं, और 1 कॉपी उस दिन यहाँ पर कंपनी में जाएगी, ऑफिस में जाएगी, जिस दिन आप सर प्रोडक्ट परचेज करेंगे तब जाकर के आपका कोड एक्टिव होगा, ठीक है सर। तो जैसा मैंने कहा था सर कि ये बिजनेस आप अपनी मिसेस के नाम से कर सकते हो। अगर आप को जॉब में कोई दिक्कत ना हो तो आप अपने नाम से भी कर सकते हो, और नहीं तो अपनी मिसेस के नाम से भी कर सकते हो। तो किसके नाम से बिजनेस को करना चाहोगे सर? वाइफ के नाम। ओके, नाम शुभ नाम स्वाति स्वाति। उनका सर पैन कार्ड या आधार कार्ड व्हाट्सएप हो जाएगा अभी? ठीक है सर, वो दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं नॉमिनी डिटेल भर देता हूँ, बाकी फॉर्मेलिटीज में पैन कार्ड या आधार कार्ड से कर दूंगा, ठीक है सर। तो सर 1 साइन आपके हो जाए सर, मिसेस के नाम पे नॉमिनी के बिहाफ पर आप कर सकते हो सर, नॉमिनी के तौर पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका वेलकम है सर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्शनिंग के अंदर। ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है सर। एक वेलकम पिक हो जाए सर, फोटो भेज देंगे सर हमारी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुक आप अपने पास रख सकते हैं। तो सर इसके जो 600 रुपए है वो आप गूगल पे कर देंगे या कैश दे देंगे आप मेरे को? मैं गूगल पे कर। ओके, ठीक है सर, अभी नंबर बताता हूँ, ठीक।